हेलो दोस्तों, नमस्कार। शून्य से शिखर बैच में आप सबका स्वागत है। आज अभी हम लोग सीख रहे थे बोर्ड मास में ब्रैकेट वाला हो गया था। अब ब्रैकेट वाले से थोड़ा सा आगे भिन्न का सीखेंगे। भिन्न का जोड़ किस प्रकार होगा और साथ साथ भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, साथ में ब्रैकेट में भिन्न रहे तो हम किस प्रकार उसको हल करेंगे, इस बात को ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, क्या भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा भाग, इसको लगाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट अब एलसीएम आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी लैसे हमें आना चाहिए, तभी हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। क्या एलसीएम यानी लैसे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक आपको आना बहुत जरूरी है। अब लघुत्तम समापवर्तक आने के लिए आपको उसके पहले अभाज्य संख्या पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यदि आपको अभाज्य संख्या पता है तभी आप एलसीएम निकाल पाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, हाँ मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या क्या होता है देखिएगा। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये क्या होता है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ये क्या आता है? वह संख्या, क्या? वह संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो जाए। वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होगा या फिर किससे? एक से विभाजित होगा। या तो स्वयं से विभाजित होगा या तो एक से विभाजित होगा, तभी वह अभाज्य संख्या होगी। एक और है इसका परिभाषा है, वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, यानी सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड, दो या दो से अधिक नहीं, तीन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, एक गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी दो फिक्स गुणनखंड होना चाहिए, तभी वह अभाज्य संख्या है। जैसे एग्जांपल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, इस तरह ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है इसमें, इसके गुणनखंड करके देखते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 1, 2 एकम, 2 का गुणनखंड यानी 2 गुणे 1, 2 एकम कितना हुआ? 2 हुआ। 1 गुणे 2, 2 एकम तब भी कितना हुआ? 2 हुआ। ये हो गया क्या? इसके दो ही गुणनखंड हो रहे हैं ना। इसी प्रकार जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। यदि 2 गुणनखंड है तो फिर क्या अभाज्य संख्या है, अन्यथा दूसरा। यानी हमें एलसीएम में इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि जब भी एलसीएम होता है यह अभाज्य गुणनखंड ही होता है, इसलिए इसका जरूरत पड़ना चाहिए। क्योंकि पहले मैं 2 से भाग देते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर इसी क्रम में भाग देते जाते हैं। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। वह संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो जाए वह क्या अभाज्य संख्या होती है, या वह संख्या जिसके दो गुणनखंड हो वह भी क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। चलिए देखिएगा एलसीएम। अब एलसीएम देखिएगा। हाँ मेरे दोस्त, वापस देखिएगा एलसीएम। जैसे मान लीजिए एलसीएम निकालना रहे 12, 18 का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए 12, 18, इसका लैसे निकालेंगे। सबसे पहले किससे? 2 से भाग देंगे। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि गणित की पहली अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे दोस्त? 2 ही होती है। तो 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 9 18, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, फिर 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग देंगे ये। अब इसका आपस में गुणा करना है। कैसे? 2 गुणे 3 गुणे 3,
2 दूना कितना हुआ 4, इसका इसमें गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हुआ 36, तो इसका उत्तर कितना आया 36। अब जो इसका उत्तर आएगा ये दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो गया है। एलसीएम क्या होता है, जो भी नंबर होता है, जिस नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं उससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 12 तिया 36, 18 दूना 36, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए 2-3 सवाल बड़े बड़े नंबर करके मैं दिखाता हूँ। इस प्रकार आपको एलसीएम निकालने आना चाहिए। इसी तरह हो जाए 3 नंबर है 12, 18, 21, 28, 28 नहीं, यहाँ कर लीजिए 32 का एलसीएम इसका एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 12, 18, 21, 32, इसका लेसन निकालिए। इसका लेसन निकालेंगे तो आराम से निकालिए। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से ही भाग क्यों देंगे, क्योंकि गणित की पहली आवाज़ संख्या 2 होती है। 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 9 18, 21 नहीं कट रहा है ऐसे उतार लीजिए। फिर 32, 16 दूना 32, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6 9, फिर 21 नहीं कटा, 2 8 16, अभी 2 से कट रहा है, जब तक ये 2 से कटेगा तब तक काटेंगे। 2 चौके 8, 21 नहीं कटा, 9 नहीं कटा, 3 नहीं, फिर 2 से अभी काटिए, 2 दूना 4, फिर भी देखिए 21 नहीं कटा, इसको ऐसे उतारिए, 9 नहीं कटा, फिर 3 नहीं कटा, फिर 2 से ये, फिर 21, फिर 9, फिर 3, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 3 त्रिका 9, 3 7 21, फिर 1, फिर 3 से ये, फिर उसके बाद आप किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे मेरे दोस्त, अब 7 से, पूरा का पूरा कट गया ना। अब ये जो गुणनखंड बना है इसी का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। चलिए यहाँ गुणा करके दिखाते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 4 बार 5 बार है, 2 गुणे 2, फिर कितना है 3 है, फिर 3 है, फिर 7 है, 3 गुणे 7, ये 2 दूना 4, देखिए 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, फिर इसके बाद 4 दूना 8 हुआ, 8 दूना 16 हुआ, 16 दूना 32 हुआ, 32 तिया कितना हो गया 96, 32 तिया 96, देखिए 32 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 3 त्रिका 9, 32 तिया 96, 96 गुणे 3 वापस करना है। देखिए 96 गुणे 3, 6 तिया 18 को 68 कितना आया मेरे दोस्त 1 आया, 9 तिया 27 1 28, ये 288, 288 गुणे 7 करिए, 288 गुणे 7, 8 7 56 को 6 पीछे 5, 8 से 56, 56 5 61, हासिल कितना 6, 7 दूना 14, 14 6 20, कितना है 2016, तो इसके एलसीएम कितना आएगा 2016, यानी 12 7 7 18 21 और 32 का एलसीएम कितना आया 2016। इस प्रकार आपको एलसीएम निकालते निकालते बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप बहुत जल्दी इसको गुणा भी कर लेंगे, इसको सोच भी लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं भिन्न की तरफ। भिन्न में सीखना है तो भिन्न के बारे में पता होना चाहिए, भिन्न क्या होता है। हाँ देखिए भिन्न होता है भिन्न, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके वे क्या होता है भिन्न, यानी अंश बटा हर। अंश बटा हर क्या होता है मेरे दोस्त भिन्न होता है। अंश बटा हर क्या होता है ये भिन्न होता है। जिसे अंश बटा हर के रूप में लिख सके वह क्या होगा भिन्न होगा। अब भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भिन्न के 3 प्रकार। जैसे एक भिन्न हो गया उचित भिन्न, उचित भिन्न हो गया उचित भिन्न, एक हो गया अनुचित, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न हो गया, एक हो गया मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न मिश्र भिन्न। उचित भिन्न हो गया, अनुचित भिन्न हो गया और मिश्र भिन्न हो गया। उचित भिन्न में क्या होता है, इसमें अंश छोटा होता है। अंश क्या होता है छोटा होता है। जैसे देखिए 4 से क्या 3 छोटा है और बड़ा है किससे अंश से। यहाँ 4/3। अनुचित भिन्न में क्या रहा ये 3 से ऊपर यानी अंश बड़ा है, ठीक है। मिश्र भिन्न में क्या होगा 1 सही 1/3। देखिए इसी से ये आया है भाग करके। कैसे भाग हमने किया है देखिए जरा ध्यान से, यहाँ कर दे रहे हैं। देखिए 3 से भाग किए हैं 4 में, 3 एकम 3, शेष कितना आया 1। इसका नाम क्या है भाज्य, इसका नाम क्या है मेरे दोस्त
भाजक और इसका नाम क्या है शेषफल और इसका नाम भागफल। तो इस तरह आपको इसमें यानी मिश्र भिन्न बनाने के लिए आपको क्या सूत्र प्रयोग करना है, भागफल सही शेष बटे भाजक, भागफल सही शेष बटे भाजक। तो यही हमने यहाँ प्रयोग किया। देखिए भागफल इसमें कितना आया, 1 आया, शेषफल कितना आया, 1 आया और भाजक कितना आया, 3। ये इसका उत्तर हो गया। फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया 1 से 1/3। इसी तरह ये मिश्र भिन्न इसी अनुचित भिन्न से इसको हमने लिखा है, तो 1 से 1/3 ये मिश्र भिन्न हो गया। अब भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ रहे तो नियम कौन सा, बोडमास, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ना फिर घटाना, यही लेके चलना है। चलिए देखिए आगे क्या होगा, एक बार देख लीजिए। हाँ, अब भिन्न को मैं लिखता हूं। सबसे पहले आपको साधारण भिन्न यानी नॉर्मल भिन्न पता होना चाहिए। जैसे यदि प्रश्न इस प्रकार रहे 3/4 प्लस 6/4, ये 7/4 कर दीजिए, 7/4 इसको जोड़ना रहे। यहाँ पर आराम से देखेंगे क्या है, हर बराबर है ना, तो हर बराबर है, टेंशन ही नहीं है किसी बात का। तो आराम से इसको लिखिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हर बराबर तो 3/4 प्लस 7/4, हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या 3 + 7/4, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10/4। यदि एक कट रहा है तो काटिए, 5 दूना 10, उसके बाद 2 दूना 4, 5/2 इसका उत्तर आ गया। पर यदि हर बराबर नहीं रहे तो फिर वहां प्रॉब्लम आता है। इसमें मान लीजिए माइनस भी रहे साथ में, तो फिर हम क्या करें, जैसे 3/4 माइनस 5/4, उसके बाद प्लस मान लीजिए 1/4, एक नहीं यहाँ कर लीजिए 7/4, इस तरह। तो इसको भी हल करेंगे, पहले ऐसे उतार लीजिए 3/4 माइनस 5/4 प्लस 7/4, ये हुआ। यहाँ भी देखेंगे आप हर बराबर है ना, जब हर बराबर रहे तो कॉमन की क्या एक संख्या लेना है। ध्यान से देखिए आगे, 3 - 5 प्लस 7 बटे कितना, ये 4, हर बराबर तो कॉमन की एक संख्या। पीछे जब हमने बोडमास सीखे थे तो वहां जो प्लस था उसको जोड़े थे। यहाँ देखिए जब कोई भी चीज नहीं होगा तो क्या है, प्लस में है। 7 और 3 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 10 हो जाएगा। 10 - 5 बटे कितना, 4। आगे देखिए 10 में से जब 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/4। तो इसका उत्तर फाइनली क्या आ गया, 5/4। पर कब, जब हर बराबर हो तो हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है। पर हर बराबर न रहे तो फिर हमें हर बराबर करना है, किस प्रकार करेंगे वही हमें देखना है। चलिए एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। जब हर बराबर नहीं हो तो फिर क्या करें। हाँ देखिए, जब हर बराबर नहीं हो तो प्रश्न में लिख रहा हूं 3/5 प्लस 5/3, इसी को हमने घुमाया ये। अब इसको यदि हम हल करें तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे हर बराबर नहीं है ना, तो इसको कैसे करेंगे, 3/5 प्लस 5/3, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम लीजिए। पहले 3 से भाग दिए, सॉरी 5 नहीं कटा, फिर 3, फिर 5 से, 3 × 5 3 × 5 15। अभी हमने सीखा एलसीएम निकालना ना, पर ध्यान रहे जब दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना रहे तो उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है। देखिए 5 × 3 5 × 15, 15 ही एलसीएम आया ना। फिर आगे बढ़ेंगे 3/5, 5 का ऐसा गुणा करें कि 15 आ जाए, यानी आपको हर बराबर करना है ना, तो 5 का ऐसा गुणा करिए ताकि 15 आ जाए। 5 × 3 है कि नहीं, नीचे गुणा 3 से, ऊपर भी गुणा 3 से, बीच में प्लस 5/3। अब 3 का भी ऐसा गुणा करें ताकि 15 आ जाए, 3 × 5, ऊपर भी गुणा 5। जितना आप हर में गुणा करेंगे उतना आपको अंश में गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 3 × 3 = 9, नीचे 3 × 5 = 15, बीच में प्लस, ऊपर 5 × 6 = 25, नीचे 5 × 3 = 15। अब देखिए हर बराबर हो गया तो कॉमन की एक संख्या, इसके पहले जो हम करते आए बटे कितना 15। फिर आगे देखिए 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 बटे 15। फाइनली इसका उत्तर कितना आ गया 34/15। इस प्रकार कब,
जब सिर्फ और सिर्फ प्लस था, पर यही सेम चीज माइनस भी साथ में रहे तो हम किस तरह करें, इसको भी देख लीजिए। यहाँ प्रश्न इस प्रकार रहे 3/2 माइनस 4/5, 4/5 फिर प्लस ले लीजिए 1/3 कर लीजिए। यहाँ इस प्रकार सवाल आ जाए तो हमें कैसे करना है, इसमें आप देखेंगे हर बराबर नहीं है। पहले तो हल करने के लिए पूरा उतार लीजिए, 3/2 माइनस 4/5 प्लस 1/3। अब इसका नीचे जो है उसका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं यहाँ लेके दिखा रहा हूँ किसका, 2, 5 और 3। अभी मैं बताया हूँ जब अभाज्य संख्याओं का एलसीएम लेना रहे तो इनका गुणा इनका एलसीएम होगा। 5 × 15, 15 दूना 30। आपको यहाँ मन में रखना है 30। एलसीएम कितना है मेरे दोस्त, 30 आया है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसको ऐसे उतारिए 3/2, 3/2 उतारे ना। अब 2 का इस 2 का यानी हर का ऐसा गुणा करें ताकि 30 आ जाए। 2 × 15, 15 दूना 30। जितना नीचे गुणा किए हैं उतना गुणा आप ऊपर करिए, बीच में माइनस। अब इसको ऐसे उतार लीजिए 4/5। अब इस हर का ऐसा गुणा करें ताकि 30 आ जाए। 5 × 6 5 × 30। यहाँ गुणा 6 से, ऊपर भी गुणा 6 से। अब ऊपर देखिए प्लस है ना, प्लस 1/3। 3 का ऐसा गुणा करें ताकि कितना आ जाए मेरे दोस्त, 30 आ जाए। 3 × 10, 3 दहिया 30 × 10, ऊपर भी गुणा 10। अब देखिए अब हर बराबर हो जाएगा आराम से। अब ऊपर गुणा करिए, 15 × 45, 15 दूना यहाँ 30 हो गया, माइनस 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, बीच में प्लस 10 × 1 = 10, 10 × 3 = 30। हर बराबर कॉमन की कितना, एक संख्या। यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी। अब कॉन्सेप्ट पहला आ गया, यानी हर बराबर हो गए तो कॉमन की एक संख्या। 45 - 24 प्लस का 10 बटे कितना, 30। आगे देखिए ये 45 और 10 जोड़ के कितना हो जाएगा, 55। अभी हमने सीखा था बोर्ड मास में जो प्लस है जिसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है हमेशा प्लस में होता है। 45 और 10 कितना हो गया, 55 माइनस का कितना, 24 बटे 30। अब 55 में से 24 घटाइए, 5 में से 4 जाए 1, 5 में से 2 जा 3, 31/30। इसका उत्तर कितना आ गया, 31/30। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। कैसे, यदि हर बराबर है तो कॉमन की एक संख्या, यदि हर बराबर नहीं है तो फिर हमें एलसीएम लेके उसको हल करना है। पर ध्यान रहे मेरे दोस्त, एलसीएम निकालने के लिए हमें अभाज्य संख्या पता होना बहुत जरूरी है। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी या स्वयं से या फिर 1 से कटे हुए क्या होगा, अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। धन्यवाद।